गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीमेंट का सेकंड वाला चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन जिन लोगों ने कल नहीं आए थे या ज्वाइन नहीं किया था वो लोग आज भी उसी को रिपीट कर रहा हूँ, उसी वाले चीज़ को जिन्होंने कल नहीं किया थोड़ा बहुत रिपीट कर लेते हैं, फिर आपको वीडियो दिखा दूँगा। सीमेंट बेसिकली क्या है, फिजिकली फॉर्म में देखें सीमेंट तो क्या है, ग्रे कलर का पाउडर है। इसका मतलब है बाइंडिंग मटेरियल, मटेरियल को बाइंड करने का। कि कौन सा मटेरियल को बाइंड करता है? सीमेंट करता है। ईंट, पत्थर, लोहा, गिट्टी, इन सबको मकान बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, बिल्डिंग, रोड्स, जितनी भी चीज़ें बनती है ना वो सब सीमेंट से बनती है। तो फिजिकली फॉर्म में क्या सीमेंट क्या हुआ, ग्रे कलर का पाउडर जो बाइंडिंग का होगा। लेकिन चूँकि आप केमिकल के हो तो केमिकल दृष्टि से क्या है, मतलब केमिकल रूप में देखा तो सीमेंट क्या है ना। तो सीमेंट केमिकली कोई आपसे पूछे तो आप ये बताना, मोटा मोटा अक्षर बताना, डाई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम एल्यूमिनेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफ्लोराइड। ये चार चीज़ों का मिलकर के सीमेंट बनता है। डाई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम एल्यूमिनेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफ्लोराइड, है ना। ये याद हुआ आप लोगों को, है ना। लिख लेना, ये आया तो नोट कर दे, चारों को नोट कर दे। पोर्टलैंड सीमेंट को बनाने के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, क्या पढ़ रहे हैं, पोर्टलैंड सीमेंट, है ना। सीमेंट चार तरीके का होता है नेचुरल, है ना, जो अपने को नेचुरल तरीके से मिलता है। एक होता है स्लेग सीमेंट, है ना, जो स्लेग में भट्टी में से जो निकलता है ना वेस्ट। एक होता है पोर्टलैंड सीमेंट, इटली का कोई जगह है पोर्टलैंड, उससे लेना देना नहीं। हम जो पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है ना, समझ में आना यहाँ तक। अच्छा, अब आ जाइए रॉ मटेरियल। सीमेंट बनाने के लिए रॉ मटेरियल कौन सी चाहिए? रॉ मटेरियल कौन सी चाहिए सीमेंट बनाने के लिए, है ना। रॉ मटेरियल सबसे पहले नंबर पर आएगा कैल्केरियस मटेरियल। इसको चूना पत्थर भी बोलते हैं, क्या बोलेंगे, चूना पत्थर, है। इसका केमिकल नेम है CaCO3, CaCO3, ठीक है ना। दूसरा है Rg, आर्जिलिशियस मटेरियल, है ना। आर्जिलिशियस मटेरियल में क्या क्या रहा है, एक तरह सिलिका, दूसरा रहा है बॉक्साइट, Al2O3, मतलब बॉक्साइट, है ना, जो मतलब बॉक्साइट, और ये सिलिका, है ना। इसका नाम है आर्जिलियस मटेरियल, समझ आ रहा है। दूसरा वाला मटेरियल है। तीसरा वाला है फेरस मटेरियल। इसका केमिकल फॉर्मूला है Fe2O3। इसको हेमेटाइट भी बोलते हैं, हेमेटाइट, जैसे इसको बॉक्साइट बोलते हैं ना, ऐसे इसको हेमेटाइट बोलते हैं। तीसरा नंबर पर आया फेरिफेरस मटेरियल, समझ में आ रहा है, फेरिफेरस मटेरियल जो काम में आएगा। एक और क्या है, कोल, है ना, कोयला, जिससे जलाएंगे, फायर करेंगे, फर्नेस को। और पांचवा है जिप्सम, जिप्सम, ये पांचवा मटेरियल, हम समझ आ रहा है ना।
दिख रहा है, समझ रहा है? कौन सी मेटेरियल? जिप्सम है, CaSO4 2H2O, जिसका केमिकल फॉर्मूला है जिप्सम का। ठीक है, दिख रहा है? तो 5 रॉ मटेरियल होगी। अब रॉ मटेरियल होगी, ये क्या चीज़ है? चूना पत्थर। जमीन में से तो निकलता है, माइंस में से थोड़ी थोड़ी चट्टानें निकलती चूना पत्थर की, ऐसे ये भी जमीन में से निकलता है। सिलिका, Al2O3, फेरिफेरस मटेरियल, हेमाटाइट में निकलता है ये सब। अच्छा, अब इन सबको क्या 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 काम करते हैं? सबको मिलाते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर रेशो मिलाते हैं। ऐसे नहीं कि कोई उपटांग मिला दिया, एक पर्टिकुलर रेशो होगा, उसी में मिलाएंगे तभी सीमेंट बनेगा। रेशो क्या है? कैल्शियस मटेरियल 60 to 70%, कहीं 66% होता है कि कितना होता है ना ये। आर्जिलेस मटेरियल में सिलिका लगभग 10 से 15%, Al2O3 बॉक्साइट 10 से 15%, है ना, 10 से 15%, हेमेटाइट 5% के आसपास, है ना। जिप्सम 1 से 2%, जिप्सम कितना है? 1 से 2%। तो ये एक इनका रेशो है, उस रेशो के हिसाब से मिलाने से ही सीमेंट बनेगा। समझ में आ रहा है? यहाँ तक आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब आ जाइए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अब इस सीमेंट को बनाने का प्रोसेस क्या है? यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोसेस क्या है? ये बड़ी बड़ी चट्टानें मिलती है, कैल्शियस मटेरियल की बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें रहेगी, तो उनको तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है? क्रशिंग। पहला प्रोसेस क्या है? क्रशिंग। चट्टानों को तोड़ तोड़ के बारीक करना, छोटा करना, सभी को, इसको 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 सभी को। पहला प्रोसेस क्या है? क्रशिंग। और इसको बिल्कुल बारीक कर लेते हैं पाउडर फॉर्म में। क्रशिंग के बाद में दूसरा आया है मिक्सिंग। मिलाएंगे अब इसको, ठीक है। दूसरा क्या आ गया? मिक्सिंग, ठीक है ना। दूसरा आ गया मिक्सिंग। मिक्सिंग भी दो टाइप की होती है, एक होती है ड्राई, एक होती है वेट। ड्राई मिक्सिंग नाम से ही पता है आपको, इसे पानी का यूज नहीं करेंगे, विदाउट वाटर, ठीक है ना। ड्राई का मतलब विदाउट वाटर। दूसरी आएगी वेट, वेट मिक्सिंग, इसमें विद वाटर। जब भी वाटर के साथ इसको मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगी? स्लरी। इसको क्या बोलते हैं? स्लरी, स्लरी, है ना। ये नोट कर लो, समझ में आ रहा है? है दो टाइप की मिक्सिंग होती है, ड्राई और वेट, ठीक है। अब यहाँ के बाद सीमेंट का प्रोसेस चालू होता है, बनाने का प्रोसेस यहाँ के बाद स्टार्ट होता है। यहाँ के बाद क्या होता है कि इसको एक रोटरी किल्न में, ये हम जो पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, रोटरी किल्न मेथड, इसका नाम क्या? रोटरी किल्न मेथड। घूमती रहेगी, ऐसी भट्टी होती है जो घूमती रहती है। अभी आपको वीडियो में दिख जाए, वीडियो दिखाऊंगा ना, उसमें दिख जाएगी। रोटरी किल्न मेथड इसका नाम है। अच्छा, रोटरी किल्न क्या होती है ये अपन यहाँ पर बना लेते हैं। बेटा कौन है तो उठ रहे ना।
रोटरी किल्न ऐसी लंबी सी एक किल्न होती है जो दो बियरिंग पे चलती रहती है। बियरिंग है ये, इसकी लंबाई लगभग 90 से 120 मीटर होती है, बहुत लंबी होती है 120 मीटर। ये लेंथ हो गया। तो डाया इसका होता है 5 से 6 मीटर। डाया होता है 5 मीटर से 6 मीटर। स्पीड होती है इसके लगभग बहुत धीमे चलती है ये, जैसे 10 RPM 10 RPM नहीं 10 RPH, मतलब 1 घंटे में 10 राउंड। बहुत धीमे धीमे चलेगा, बहुत धीमे धीमे चलेगा। इसके 3 जोन में बांटते हैं इसको। यहाँ से ये कोयला आ रहा है, ये कोल लिखा था ना मैंने यहाँ, पाउडर फॉर्म में कोल, इसको में आया पाउडर फॉर्म में, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में। और यहाँ से होट है, यहाँ से गर्म हुआ, ये दोनों मिलकर के यहाँ आग जलती है। उस जगह पर फायरिंग होती है, यहाँ क्या होता है फायर, फायर होती है ना, आग जलती है, फायर होती है। यहाँ का टेम्परेचर था 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको बोलते हैं क्लिंकर जोन। क्लिंकर जोन यहाँ का टेम्परेचर था 1000। ये कब होता है, तिरछी होती है, थोड़ी सी तिरछी होती है, ऊपर से डालते हैं, इधर से नीचे आता है। ये बोलते हैं कैल्सिनेशन जोन, बीच का जोन कैल्सिनेशन जोन। सारा सीमेंट यहीं पे बनता है, कैल्सिनेशन जोन। ये होता है ड्राइंग जोन, जहाँ स्लरी आएगी तो सब पानी होगा, तो इसको सुखाने के लिए यहाँ पर 400 डिग्री सेंटीग्रेड में सूख जाती है, फिर कैल्सिनेशन जोन बनता है। स्लरी यहाँ से एंटर किया, मॉइस्चर निकल गया इसका। ड्राइंग जोन का मतलब सूख गया, मॉइस्चर निकल गया, है ना। ड्राइंग जोन है 400 डिग्री सेंटीग्रेड। कैल्सिनेशन जोन 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। कैल्सिनेशन जोन में क्या होता है, ये भी हमने पढ़ा था, CaCO3 कैल्शियस मटेरियल, चूना पत्थर। ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, CaCO3 CaO प्लस CO2। कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड चिमनी में निकल जाती है, ये निकल रहा नहीं कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये बन जाएगा यहाँ पर CaO। इसे क्या बन जाएगा, CaO। कैल्सिनेशन जोन में कैल्सिनेशन हो गया इसका, CaO 1000 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर होता है। यहाँ से धीरे धीरे रोटेट करती है, धीरे। फिर कैल्सिनेशन जोन से निकल करके यहाँ जब एंटर करता है क्लिंकर जोन में, तो इसके क्लिंकर बन जाते हैं। उसके सीमेंट के छोटे छोटे से गोले, बिल्कुल रेड ओट, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है ना, आप उसको देखेंगे तो बिल्कुल रेड ओट मिलेगा। हेलो, हाँ चल रही है ना क्लास? मैं देखूँगा तो अभी क्लास ले रहा हूँ, मैं आपको भेज दूँगा। अभी तो ऑनलाइन डाल दूँगा मैं। अच्छा ठीक है, मैं चेक करता हूँ।